हेलो गाइस, कम टू बैक माय चैनल किंग्सोलॉजी। आज की इस वीडियो में मैं आपको हार्ट बर्न के बारे में बताऊंगी, यानी कि सीने की जलन के बारे में बताऊंगी कि वो क्या होती है, किस तरह से होती है, उसके काजेज़ कौन से हैं एंड उसका ट्रीटमेंट जो है ना वो कौन सा है, हम किस तरह उसको जो है वो सेट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये सीने में हो रही होती है, तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं कि ये हार्ट बर्न है, यानी दिल जल रहा है। ठीक है, मीन्स कि वो सीने में जो है ना वो जलन हो रही होती है, क्योंकि सारा का सारा काम जो होता है ना वो एसोफेगस के अंदर हो रहा होता है। ठीक है, एसोफेगस के अंदर हमें जलन महसूस हो रही होती है, तेज़ाबियत महसूस हो रही होती है। एंड सम टाइम ऐसा होता है कि वो जो मटेरियल होता है, सारा तेज़ाबी मटेरियल, वो क्या होता है, वो हमारे मुंह तक पहुंच जाता है। ठीक है, हमारी जो फेरनेक्स होती है, ठीक है, जो हमारा गला होता है वहाँ तक पहुंच जाता है। तो इस सारे को हम क्या कहते हैं, ये सारा क्या है, ये सीने की जलन है। ठीक है, हार्ट बर्न है। एंड आजकल जो सीने की जलन है एंड साथ में ये जो मैदे का मसला है, ये तकरीबन मेजॉरिटी में जो है ना वो लोगों को फेस करना पड़ रहा है, खास करके रमज़ान में। तो इसकी जो बेसिक वजह है कि ये ऐसा क्यों हो रहा होता है, तो ये सबसे पहली जो इसकी वजह आ जाती है वो ये है कि स्पाइसी फूड खाने की वजह से क्या होता है कि ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। स्पाइसी फूड में जो आप समोसे पकौड़े खा रहे होते हो, चाट्स वगैरह खा रहे होते हो, साथ में अगर आपने फ़िश वगैरह खाई है, या फिर इसी तरह से अगर आप अचार वगैरह या बिरयानी वगैरह ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें खा रहे हो जिसमें ज़्यादा नमक मिसाले मिर्चें हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब आप रात को लेटते हो तो उसके बाद क्या होता है कि वो आपको हार्ट बर्न जो है वो स्टार्ट हो जाता है। एंड इसकी ना एक और वजह भी है, वो ये कि आप जो है ये चीज़ें चलो खाओ, लेकिन आप स्मॉल क्वांटिटी में खाओ, इतना ज़्यादा ना खाओ। लेकिन जब आप ओवर ईटिंग कर लेते हो, आपका जो स्टमक होता है वो मुकम्मल तौर पे इन चीज़ों से भर जाता है, तो फिर क्या होता है कि फिर वो मटेरियल जो होता है वो स्टमक के अंदर जो है ना वो फिक्स नहीं आ रहा होता। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो है ना प्रेशर जब बनता है तो वो चीज़ें जो हैं वो आपकी जो एसोफेगस होती है, जो फूड पाइप होती है, उसके अंदर आना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, जब वो उसके अंदर आना स्टार्ट हो जाएंगी ना, तो ज़ाहिर सी बात है जो स्टमक होता है इसके अंदर होता है HCl, जिसकी पीएच होती है वो 2 होती है। ठीक है, वैसे तो नॉर्मली इसकी पीएच 0 होती है, लेकिन जब ये स्टमक के अंदर काम कर रहा होता है तो इसकी जो पीएच होती है वो यहाँ पे आ जाती है 2। ठीक है, तो वो जब पीएच वाली जो चीज़ है, तो वो सारा मटेरियल जब जैसे ही एसोफेगस के अंदर आएगा, ठीक है, तो एसोफेगस के अंदर आप ये समझ लो तेज़ाब आ गया है, और जैसे ही वो तेज़ाब उसके अंदर आएगा तो वहाँ पे जलन जो है ना वो स्टार्ट शुरू हो जाएगी। इसके अलावा स्मोकिंग हो गई एंड साथ में वो वाली मेडिसिन्स हो गई जो कि पट्टों के लिए, हड्डियों के लिए ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। ठीक है, बोन्स एंड मसल्स के लिए, तो उनकी वजह से भी, और साथ में जो लोग कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं या ब्लैक टी ज़्यादा पीते हैं, तो उनके अंदर भी ये जो हार्ट बर्न के जो मसला है ये ज़्यादा होता है। तो इसी वजह से क्या होता है कि मैदे की तेज़ाबियत होती है, और उसकी वजह से फिर जो हार्ट बर्न है वो स्टार्ट हो जाता है। इसमें स्फिनेक्टर जो होता है वो ओपन हो जाता है एसोफेगस का, और उसके थ्रू सारा मटेरियल जो है वो ऊपर की तरफ, सीने की तरफ आना स्टार्ट हो जाता है। मोस्टली सीने की जलन जो होती है ये रात टाइम होती है, जब आप सो रहे होते हो और आपकी पोजीशन जो होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है। अगर रात को आपको ऐसा कोई मसला हो गया है तो आप ऐसा करो, फ्रिज से जो है ना ठंडा दूध निकाल के वो पी लो, तो आपकी वो जलन ख़त्म हो जाएगी। या आप ऐसा करो, नींबू का जूस बना के पी लो, या इस तरह अगर इसका होल आपके घर में पड़ा हुआ है, ठीक है, मोस्टली हर घर में होता है, तो आप वो यूज़ कर लो। तो मलंगा पड़ा होगा तो उसको थोड़ी देर भिगो के रखो, 5-10 मिनट, उसके बाद वो जब फूल जाएगा तो उसको यूज़ कर लो। एंड तुक मलंगा जो होता है ना, ये मोस्टली जो फ़लूदा वगैरह होता है, जो आइसक्रीम्स होती हैं, उनके अंदर यूज़ किया जाता है। तो ये बहुत ठंडा होता है, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। ख़ासकर जिनको स्टमक का मसला होता है ना, ठीक है, ये उनके लिए बहुत अच्छा होता है। एंड ये ठंडी चीज़ों में जो है ना इसको यूज़ किया जाता है, ये बहुत ठंडा होता है। ठीक है, तो आप इसको जो है ना यूज़ करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। एंड साथ में आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास धनिया पड़ा हुआ है घर में, आप वो थोड़ा सा लेके ना चिबा लो, उसको खा लो। या अगर मतलब वो नहीं है तो आप ऐसा करो, सूखा धनिया तो पड़ा भी होगा लाज़मी, आप वो जो है ना उसको हाथ में मसल के वो खाओ। या फिर अगर आपके पास पुदीना पड़ा हुआ है तो उसके जो है ना 2-3 पत्ते वो आप चिबा लो। तो इन सब देसी तरीक़ों से अगर आपको रात को इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो गया है तो आप उसको ठीक कर सकते हो। इसके साथ जब आप सो ना, तो अपना जो सराहना है, ठीक है, वो ज़्यादा ऊंचा रखो, तो उससे भी क्या होगा कि ये सीने की जलन नहीं होगी। इसके साथ एक ट्रीटमेंट है वो मैं आपको बताती हूँ, वो ये है कि आप राइज़िक कैप्सूल जो हैं उनको घर में रख लो। ठीक है, एंड ये भी ध्यान रखना है कि ये 20 रुपीज़ का एक मिलता है, तो आपने ये रख लेना है घर में। जब आपको इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आपने एम्प्टी स्टमक जो है ना इसको लेना है। उसके बाद उसकी कोटिंग बन जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि आप जो मर्ज़ी फूड खा लो, फिर आपको कोई मतलब मसला नहीं होगा, आपको हार्ट बर्न नहीं होगा, आपकी मैदे की जो तेज़ाबियत होगी वो आपको नहीं होगी, आप इन सारी चीज़ों से जो है वो बच जाओगे। इसके साथ आप क्या करो कि म्यूकैन का जो सिरप है ये रख लो अपने पास, ये इतना महंगा नहीं होता। तो जब भी आपको इस तरह का कोई मसला हो जाए तो आपने क्या करना है कि 2 स्पून इसकी ले लेनी है, तो उससे क्या होगा, ये मसला आपका सॉल्व हो जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको इस वीडियो से कोई फ़ायदा होता है या फिर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाजमी आप शेयर करें एंड लाइक करें मेरे चैनल